जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे महालक्ष्मी के कौन से प्रिय 9 वस्तुएं वह हैं जिनके प्रयोग से हम अपने आर्थिक महत्वाकांक्षा की निश्चित पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात हम लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह दुनिया का परम सत्य है कि यदि आप संसारिक व्यक्ति हैं तो जीवन को जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुरूप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है, लेकिन यदि किसी ग्रह विशेष के दोष के कारण आपके धन प्राप्त करने के मार्ग में कोई अवरोध है तो निश्चित रूप से आप अपने पूजा, अपनी तपस्या के द्वारा उस अवरोध को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष बनी है, इसीलिए अध्यात्म बना हुआ है। और महालक्ष्मी की महत्ता ऐसा नहीं है कि आज कलयुग है इसलिए, हर युग में रहा है। महालक्ष्मी का जो कृपा पात्र है सर्वश्रेष्ठ वही है, इसमें कोई संशय नहीं। कहा भी गया, सर्वे गुणा कांचन मां श्रेयंती, दुनिया के सभी गुण महालक्ष्मी के पास है, इसमें कोई संशय नहीं। तो आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि महालक्ष्मी के सबसे प्रिय 9 वस्तुएं कौन सी हैं। तो आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि महालक्ष्मी की 9 सबसे प्रिय वस्तुएं कौन सी हैं। सबसे पहले श्रीयंत्र, दूसरा गोमती चक्र या कौड़ी भी कहा जाता है, तीसरा एकाक्षी नारियल, चौथा दक्षिणावर्ती शंख, पांचवा कमलगट्टा, छठवा झाड़ू, सातवां माता लक्ष्मी की चरण पादुका, आठवां कुबेर की मूर्ति और 9वां तलमखाने की खीर। ये 9 वस्तुएं महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब इनके उपयोग के विषय में हम आपको बताते हैं। यदि आप स्फटिक का श्रीयंत्र अपने मंदिर में स्थापित करने के बाद नियम से पूजा अर्चना करते हैं और श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। आपके घर में धन वैभव का वृद्धि होना ही होगा। दूसरा 16 गोमती चक्र लीजिए, जिसे कौड़ी कहा जाता है, और उसे मंदिर में पीले वस्त्र पर रख दीजिए। तत्पश्चात कुमकुम से ओम श्री महालक्ष्मी नमः कहते हुए प्रत्येक गोमती चक्र का तिलक करिए। तिलक करने के बाद मात्र 4 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए और उसके बाद पीले कपड़े में बंधे हुए गोमती चक्र को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। निश्चित रूप से धन की वृद्धि होने लगेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तीसरा एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल को आप अपने मंदिर में रखकर, एकाक्षी नारियल के बारे में बता दें, जिसमें एक आंख होती है, अर्थात जब उसे छीलेंगे आप तो एक जगह काली मां या अन्य रंगों में आपको एक आंख जैसी आकृति दिखाई देगी, उसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। मंदिर में एकाक्षी नारियल को रखिए और प्रतिदिन निश्चित रूप से आप कुमकुम का तिलक लगाइए, एकाक्षी नारियल को और श्री सूक्तम का पाठ करिए। निश्चित रूप से धनागम का मार्ग प्रशस्त होगा, आप धनवान बनेंगे। इसका अन्य भी प्रयोग किया जाता है। एकाक्षी नारियल को खूब बढ़िया से स्थापित कर उसके बाद तिलक लगाइए कुमकुम का, और कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उसको पीले वस्त्र में रख दीजिए और पीले वस्त्र पर स्वास्तिक अवश्य बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के पश्चात वही मंदिर में रखकर 16 श्री सूक्तम का पाठ करके घी के दीपक से माता जी का आरती करिए और उसके बाद एकाक्षी नारियल जो आपने पीले वस्त्र में रखा है उसको अपने तिजोरी में रख दीजिए। निश्चित रूप से आर्थिक विकास होगा ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं है।
चौथा, दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख भी दुर्लभ होता है लेकिन अत्यंत प्रिय है माता लक्ष्मी को। शंख दक्षिणावर्ती किसे कहते हैं? जो बजे न। इसके नियमित अगर पूजा आप करें, नियमित रूप से इसे स्नान कराइए, नियमित रूप से इसे तिलक लगाइए और महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जप करिए। कैसी भी आर्थिक समस्या हो आपकी समाप्त हो जाएगी। और पांचवी चीज है कमलगट्टा। प्रतिदिन पूजा में कमलगट्टा अर्पित करिए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का प्रयोग जब भी करिए तो कमलगट्टे की माला पे करिए। आर्थिक रूप से निश्चित रूप से संपन्नता आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। छठवां, झाड़ू। झाड़ू को भी महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। नियम बना लीजिए कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आपके घर में झाड़ू लग जाना चाहिए और सूर्यास्त के 1 घंटे के पूर्व आपको झाड़ू लगा लेना है। ध्यान रखिएगा, घर का झाड़ू कहीं दिखना नहीं चाहिए, ढक कर रखिए। इससे भी महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। और 7वीं वस्तु दर्शकों, माता लक्ष्मी की चरण पादुका का नियमित पूजन करिए। यदि कागज का है तो नियमित प्रणाम करिए महालक्ष्मी के बीज मंत्र का, और यदि चांदी का है तो नियमित रूप से स्नान करा के माथे पे लगाइए, तिलक करिए और वहीं कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। कैसी भी आर्थिक समस्या हो समाप्त हो जाएगी। अपने मंदिर में 8वां उपाय है। 8वें उपाय के रूप में कुबेर की मूर्ति या कुबेर की तस्वीर उत्तर दिशा में निश्चित रूप से लगा लीजिए और प्रतिदिन महालक्ष्मी के पूजन के पूर्व जैसे ही भगवान गणेश की स्तुति करें, ओम श्री कुबेराय नमः, भले ही 11 बार करें लेकिन जरूर करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी के मंत्र अथवा कवच अथवा श्री सूक्तम या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। निश्चित रूप से आपके भाग्य का अवरोध समाप्त होगा। और 9वां, मखाना, जिसे तल मखाना भी कहा जाता है, इसकी खीर भगवती को अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन महालक्ष्मी के बीज मंत्र या पाठ करने के पश्चात तल मखाने की खीर बनवाइए और माता का भोग लगाइए। आप देखेंगे ये चमत्कारी फायदा आपको देगा और आर्थिक रूप से पूर्ण संपन्न बनाएगा। धन्यवाद। ये करके देखिएगा जरूर मित्रों।